किसी का बात सुन के कि बाहर मुल्क में जाने से पैसा बहुत कमाई होगा, उसका बात सुन के आप लोग बाहर मुल्क में जाते हो। जाने के बाद आप लोग हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। बहुत भाई का सवाल है, किसी भी बाहर मुल्क में जाने के लिए कहाँ से वीज़ा ले, कहाँ से वीज़ा का काम कराने से जल्दी हो जाएगा, और नया बंदा किसी भी मुल्क में जाने पे कितना पैसा खर्चा होगा, और जो लोग रिटर्न है उन लोगों को जाने पे कितना पैसा खर्चा होगा, किन किन लोगों को किसी भी बाहर मुल्क में काम पे जाना चाहिए और किन किन लोगों को किसी भी बाहर मुल्क में काम पे नहीं जाना चाहिए। बहुत ऐसा सारा बात है जो बात आज का वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जो भी कोई भाई सऊदी, दुबई, कतार, बहरीन किसी भी मुल्क में जाना चाहते हो, आप लोगों का सवाल है वीज़ा का काम कहां से कराए। अभी हर जगह में फ्रॉड एजेंट हो गया है, बहुत बंदा का पैसा फ्रॉड हो रहा है। आप लोग देखते होंगे हर दिन किसी ना किसी न्यूज़ में ये बताता है कि किसी भी बाहर मुल्क में बंदा गया, जाने के बाद वहाँ पे जो काम बोल के गया था नहीं करा रहा है, वहाँ जाने के बाद सैलरी नहीं दे रहा है। फिर आप लोगों को एम्बेसी में गुहार लगाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से अपना मुल्क में ले जाओ। आप लोग आने से पहले ही एजेंट से जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी मुल्क में जाइए तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप लोगों को वहाँ जाने के बाद कुछ दिक्कत ना हो। अभी इंडिया में हो, किसी भी देश में हो, देखिएगा छोटा सा एक रूम लेके उन्होंने 2-4 कंप्यूटर रख के एजेंसी खोल लिया कि मेरे पास वीज़ा है। आप जाते हो तो आपको बताता है 20,000 50,000 दीजिए तब वीज़ा का काम शुरू होगा। ऐसा करके 5-10 लाख रुपया इकट्ठा करने के बाद ऑफिस ही बंद करके रफू चक्कर हो जाता है उन लोग। तो ऐसा फ्रॉड बहुत हो रहा है, इन लोगों से आप लोगों को बच के रहना है। अगर आप किसी भी जगह में किसी भी एजेंट के पास काम करने देते हो, सबसे पहले उस एजेंट का जांच पड़ताल कीजिए कि एजेंट अच्छा है या नहीं है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, एजेंट से सबसे पहले जांच पड़ताल कीजिए कि इसके पास से कितना बंदा गया है, वो बंदा जाने के बाद वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, किसी भी मुल्क में जाने से पहले एजेंट से जांच पड़ताल कर लीजिए, करने के बाद ही जाइए। अगर कोई यार दोस्त आप लोगों को वीज़ा देता है तो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट से काम कराना है तो कोई बड़ा एजेंट से काम कराइए। बड़ा एजेंट से काम कराने से क्या होता है, बड़ा एजेंट किसी का भी कांटेक्ट लेता है वीज़ा का, वो लोग जांच पड़ताल करने के बाद ही वीज़ा का काम करता है। छोटा मोटा जो लोग भी एजेंट है, ये लोग को इतना पता नहीं चलता कि इस वीज़ा में ले जाके क्या क्या काम कराएगा। अगर आप लोग किसी अच्छा एजेंट से काम कराते हो तो वो एजेंट आपको पैसा नहीं मांगेगा। पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास होने के बाद ही आपका जो वीज़ा का काम आगे बढ़ेगा। और जो लोग भी पैसा मांगता है ज़्यादा, आप लोग 5 से लेकर 10,000 से ज़्यादा किसी एजेंट को भी मत दीजिए। 5-10 हज़ार देने के बाद उनको बोलिए काम कीजिए। काम करने के बाद जब आपका पासपोर्ट में वीज़ा लग जाएगा, टिकट हो जाएगा, उस टाइम बाकी सारे पैसा आप लोग दीजिएगा। नया बंदा आने पे सऊदी अरब में अगर ड्राइवरी में आते हो तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा होगा। अगर जो लोग रिटर्न बंदा है उन लोगों का 45 से 50 हज़ार खर्चा होगा। जो लोग ECR पासपोर्ट होल्डर है उन लोगों का थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। जो लोग ECNR पासपोर्ट होल्डर है उन लोगों का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, उन लोगों का थोड़ा कम खर्चा होगा। किसी भी मुल्क में वही बंदा जाइए। कुछ काम आप लोग जानते हो, टेक्निकल हो, कुछ भी काम अगर आप कुछ काम जानते हो तो ही आप किसी बाहर मुल्क में जाके पैसा कमाइए। अगर आप कुछ काम नहीं जानते हो, किसी मुल्क में जाते हो किसी वीज़ा में, तो आपको लेबर टाइप का कुछ काम मिलेगा। लेबर टाइप का काम में कोई इज्जत भी नहीं है, आप लोगों का सैलरी अच्छा भी नहीं है। अगर किसी हुनर है आपका, किसी काम में आप जाते हो तो उस काम में आपको इज्जत भी अच्छा मिलेगा और आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा। जो भाई अपना मुल्क में 15-20 हज़ार कमाते हो, अगर आप लोग सोचते हो किसी बाहर मुल्क में जाके कमाएंगे तो ये बेकार है। आप लोग अगर अपना मुल्क में 15-20 हज़ार कमा रहे हो तो किसी भी हाल में किसी बाहर मुल्क में मत जाइए, क्योंकि बाहर मुल्क में आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे 35 से 40 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंडिया में बैठ के 15-20 हज़ार कमाते हो और
उसमें जो खर्चा करते हो, बाहर मुल्क में आने के बाद 35-40 हज़ार कमाते हो तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। अगर आप बाहर मुल्क छोड़ के अपना मुल्क में जाते हो, जाने के बाद आपको फिर से दोबारा काम सेटिंग करना पड़ेगा। तो मेरा राय यही है कि अगर आप लोगों का मुल्क में अच्छा खासा काम हो रहा है तो किसी भी हाल में किसी मुल्क में मत जाइए, अपना मुल्क में ही काम कीजिए। जिन लोगों का अपना मुल्क में काम धंधा नहीं हो रहा है वो लोग अगर आना चाहते हो किसी भी मुल्क में तो आप लोग आ सकते हो। आने से पहले एक प्लान बना के आइएगा कि मैं 2 साल 3 साल रहूँगा, रहने के बाद कुछ पैसा कमा के फिर दोबारा अपना मुल्क में जाके बिजनेस करूँ या किस काम करूँ। तो ऐसा प्लान बना के आइए, ज़्यादा लॉन्ग प्लान बना के किसी भी मुल्क में मत जाइएगा, क्योंकि किसी भी मुल्क में जाते हो, सालों साल रहते हो, सालों साल रहने के बाद आप लोगों को फैमिली का भी प्यार नहीं मिलेगा, बच्चे लोगों का भी प्यार नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यही है अपना मुल्क में काम करो, अपना मुल्क में कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए सोचिए। अगर आपका हालात ख़राब है, बहुत ही मजबूर हो, तभी बाहर मुल्क में आइए, नहीं तो ऐसा मत कीजिए कि अच्छा खासा आप लोगों का काम चल रहा है, वो सारे काम छोड़ के किसी का बात सुन के कि बाहर मुल्क में जाने से पैसा बहुत कमाई होगा, उसका बात सुन के आप लोग बाहर मुल्क में जाते हो, जाने के बाद आप लोग फंस जाइएगा। सोचिएगा इससे अच्छा मैं जो काम कर रहा था वही अच्छा है। तो बाहर मुल्क में किसी भी काम में जाने से पहले 10 बार सोचिए, सोचने के बाद ही किसी बाहर मुल्क में जाइए। मेरे को इंस्टाग्राम में और बहुत बंदा कमेंट करता है कि भाई साहब मेरे को वीज़ा दिलाइए। तो भाई साहब मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास कोई भी वीज़ा नहीं है, मैं किसी वीज़ा का काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप लोग बाहर मुल्क में किसी भी जगह में जाते हो, वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन सा काम का कितना सैलरी है, क्या ड्यूटी है, यही सारे इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। इसके अलावा वीज़ा का कुछ काम मैं नहीं करता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। और भी कुछ आप लोगों को पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमसे सवाल कर सकते हो, आप लोगों का सवाल का भी जवाब देंगे। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।